हेलो माय फ्रेंड्स, बैक टू माय चैनल एक यस नर्सिंग में आपका स्वागत है फिर से एक बार। आज हम आपको इस टॉपिक में बताने जा रहे हैं कुछ बेसिक मेडिसिन जो इस मेडिसिन के बारे में आपको बहुत बेहतरीन इसमें जानकारी मिलेंगी। कुछ में क्रीम्स हैं, कुछ मेडिसिन हैं। मेडिसिन में आपको बहुत ही अच्छी जानकारियाँ मिलेंगी। अब वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो जब कमेंट बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं, वीडियो की तरफ बनते हैं अपने। पहला जो हमारा मेडिसिन का नाम है, जो हमारा पहला मेडिसिन नाम ये है कि एक्निस्टार। एक्निस्टार जो जेल होता है, जो हमारा ये क्रीम होता है। क्रीम का मतलब क्या होता है, क्रीम किस लिए यूज़ करते हैं? ट्रीट द एसिन, मतलब क्या, मुहासे और इलाज के लिए। अगर आपके चेहरे पे क्या होगा, मुहासे होंगे कहीं भी, ठीक है, उसके लिए हम ये क्रीम लगाएंगे तो हमारे मुहासे क्या होंगे, मतलब ख़त्म हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं डोजेस का देखते हैं। यूज इट टू इट 3 टाइम्स 1 डे और एज द डायरेक्टली बाय योर डॉक्टर। ये क्या बोला कि इसका मतलब कि डॉक्टर के द्वारा हमें बात करना है। डॉक्टर डायरेक्ट जो डॉक्टर बोलता है उसके थ्रू में बात करना है, उसके थ्रू में यूज़ करना है इसको। प्लस 1 डे में 3 बार, मतलब जो जैसे कि हम बात करते हैं मेडिकल टर्म में TDS की बात करते हैं। TDS में क्या होता है कि दिन में 3 बार देना, हर 8 घंटे पे देना है, हर 8 घंटे पे देना है इसको। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा मेडिसिन आ गया अल्फ़ा मैक्सिकल कैप्सूल्स। अल्फ़ा मैक्सिकल कैप्सूल किस लिए यूज़ करते हैं? इसका यूजेज इसलिए है कि स्ट्रेंगेंथ बोन्स, हड्डियों को मजबूत करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए। विटामिन डी डिफिशियंसी, अगर बॉडी में, शरीर में क्या होगा, विटामिन डी की डिफिशियंसी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्या ये कैप्सूल खा सकते हैं। एंड हमारा हाइपोक्लेमिया, अगर पेशेंट हाइपोक्लेसेमिया में है तब भी यूज़ कर सकते हैं। रिकेट्स है तब भी यूज़ कर सकते हैं ना। ओस्टियोमाइलेसिया, मतलब ओस्टियोमाइलेसिया मतलब क्या होता है, अगर बोन से कोई रिलेटेड अगर आपकी पेन किलर दर्द हो रहा है किसी प्रकार का तो उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। इन्फ्लामेशन है तो भी यूज कर सकते हैं। ओके, इसका डोजेज यही है कि वन कैप्सूल्स वंस डे डेली आफ्टर मील, मतलब कि खाना खाने के बाद 24 घंटे में एक बार लेना है। 24 घंटे में एक बार लेना है, वो भी आफ्टर मील। ओके, इतना समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा देखते हैं, तीसरा हमारा गया एम्लोकाइंड। एम्लोकाइंड टैबलेट जो हमारा होता है, किस लिए यूज़ करते हैं इसको? इसका यूजेस यही है कि हाइपरटेंशन, मतलब अगर आपकी बीपी इंक्रीज हो, बीपी का मतलब ये होगा ब्लड प्रेशर, बीपी का फुल फॉर्म होता है ब्लड प्रेशर। अगर आपकी बीपी इंक्रीज है तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हाइपोटेंशन के लिए एम्लोकाइंड टैबलेट देते हैं। ओके, जिसको बोलते हैं हम एम्लोकाइंड ही बोल सकते हैं, इसका ये नाम है इसका। एक और तो हम इसके लिए और किसी एंजाइना पेक्टोरिस, हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन, अगर आपके क्या होगा, हार्ट में, चेस्ट में अगर पेन हो रहा है तब भी यूज कर सकते हैं इस कैप्सूल को, टैबलेट को। एंजाइना पेक्टोरिस, हृदय संबंधी सीने में दर्द हो, ये तो आपको हिंदी बताएगा। प्लस इस वीडियो में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिलेंगे। अब वीडियो को लास्ट तक देखिए। इसका डोजेज यही है कि स्टार्टिंग डोज 5 mg वंस डेली, मतलब कि स्टार्टिंग से, जब से आपको पेन किलर हो रहा है, पेन हो रहा है हार्ट में, कि जलन हो रही है या पेन हो रहा है या फिर घबराहट हो रही है, बीपी इंक्रीज हो रही है, तो इस टैबलेट को लेंगे। लेकिन लेने से पहले क्या इसमें यही बोला गया कि डोजेज क्या होता है इसका, कि वंस डेली 1 बार, मतलब 24 घंटे में एक बार इसको लेना है। ओडी का मतलब होता है कि दिन में एक बार लेना, 24 घंटे में एक ही बार, चाहे शाम लो चाहे सुबह लो, लेकिन एक बार लेना है 24 घंटे में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एम्लोडेक। एम्लोडेक जो 80 होता है, इसका यूजेस यही है कि हाइपरटेंशन, इसको भी बीपी के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंजाइना पेक्टोरिस के लिए यूज़ करते हैं। हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन, यही वही सेम ट्रीटमेंट है। इसका मेडिसिन नाम है एम्लोडेक। एम्लोडेक क्या होता है कि बीपी को इंक्रीज है तो उसके लिए दे सकते हैं। ओके, हाइपरटेंशन मतलब होता है बीपी का बढ़ना, हाइपोटेंशन मतलब होता है बीपी का कम होना। जो हमारा बीपी नॉर्मल जो होता है हमारा, जैसे 120/80 mmHg होता है, जो हमारा अगर इंक्रीज है तो 150/90 है, तो ये हमारा हाइपर में हो गया, ये हमारा नॉर्मल हो गया। ओके, इसका डोजेज यही कि 1 टैबलेट्स वंस डेली, मतलब एक टैबलेट्स एक दिन में, और एज द प्रिस्क्राइब्ड बाय योर डॉक्टर, बिना डॉक्टर के एडवाइस किए हम कोई भी मेडिसिन नहीं लेंगे। ये तो मैं आपको सारे वीडियो में बताता हूँ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अस्ताकाइंड सिरप। एक अस्ताकाइंड सिरप जो होता है, इसका यूजेस क्या है, रिलीफ फ्रॉम कफ, मतलब खांसी अगर आ रही है आपको तो उसके लिए, राहत के लिए, तो इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। अस्थमा, अगर प्रॉब्लम है, सांस लेने में समस्या है, बचपन से क्या होता है किसी को अस्थमा की समस्या होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, खींच खींच कर सांस लेते हैं, इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं इसको। लूजनेस म्यूकस एक्सपेल फेलगम, इसका कि बलगम होता है, इसे बलगम को ढीला करता है। क्या होता है कि किसी पेशेंट को, किसी पर्सन को, जो हमारी खांसी आती है, किसी को
सूखी खांसी आती है, किसी को हल्की खांसी आती है, किसी को तेज़ खांसी आती है, किसी की खांसी में आवाज़ आती है बहुत ज़्यादा घरघराहट की। तो उसके लिए क्या, बलगम अगर हमारे सीने में अगर जकड़न हुआ है, तो बलगम अगर नहीं निकल रहा है तो उसके लिए इस सिरप को हम देंगे पेशेंट को, तो क्या करेगा, ये बलगम को आउट करता है। ओके। ब्रोंकाइटिस एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, अगर क्या होता है, SOB का फुल फॉर्म यही होता है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग। आप ये मेडिकल टर्म में डायग्नोसिस में आपको मिलेगा कि SOB, इसका मतलब होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग। ओके। 6 हमारा आ गया अस्थाकाइन टैबलेट एंड 7 हमारा आ गया अस्थाकाइन P ड्रॉप्स। ये हमारे सब क्या हो गए, उसी चीज़ के लिए यूज करते हैं। ओके। इसका डोजेज देखते हैं, डोजेज की बात करते हैं। अगर 6 साल का बच्चा है तो उसको क्या देंगे हम, 6 साल का बच्चा है उसको 2.5 ml देंगे। अगर वो भी कब से 2 से 3 बार, मतलब BD भी दे सकते हैं एंड TDS भी दे सकते हैं आपको। अगर 6 से 12 साल का है तो 5 ml देंगे, 2 से 3 बार इसको भी दे सकते हैं। अगर 12 ईयर का है तो एबव, 12 ईयर का एबव एन एडल्ट, मतलब 12 से 18 का एज अगर है, 12 से अगर 18 का एज है तो उसको हम देंगे 10 ml दे सकते हैं, वो भी 2 से 3 टाइम दे भी सकते हैं। अकॉर्डिंग टू खांसी, अगर ज़्यादा भी खांसी आ रही तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2-3 बार दे सकते हैं। अगर कम आ रही तो जो बलगम अगर नहीं आउट हो रहा तो उसके लिए दे सकते हैं। ओके। आगे चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं हम एल्बेंडाजोल टैबलेट। एल्बेंडाजोल जो टैबलेट होता है इसका यूज़ क्यों करते हैं, एंथिलामाइटिक एंटीवार्म, मतलब क्या होता है कि ये एंथिलामिनेटिक जो ये टैबलेट है, ये हमारा एंटीवार्म है। ये क्या होगा, गर्म की एंटीवार्म के गर्म पानी से इसको हमें सेवन करना चाहिए। लाइक वार्म वार्म मतलब गोल घुरूमी होना चाहिए। हुक वार्म मतलब हुक वार्म जानते होंगे आप लोग, वीक वार्म से वीक वार्म क्रीमी होना चाहिए एंड फाइनो वार्म से पिन क्रीमी होना चाहिए। इसका डोजेज यही कि चिवेबल टैबलेट 400 mg वंस पर, मतलब 24 घंटा में इसको एक बार ही देना है। ओके। आगे इसको बताते हैं। नेक्स्ट हमारा आ गया बैंडी प्लस चेबल टैबलेट। इसका यूजेस क्यों करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ द पैरासाइटिस एंड द वार्म इन्फेस्टेशन इन द बॉडी, मतलब शरीर में परजीवी और कृमि संक्रमण का उपचार। अगर आपके शरीर में कहीं भी अगर बॉडी में क्या हो, WBC का मात्रा अगर बढ़ा हो, इन्फेक्शन की मात्रा अगर बढ़ी हो, तो उसके लिए यूज़ करते हैं। WBC मतलब होता है वाइट ब्लड सेल्स, इसके लिए यूज हम करते हैं ये टैबलेट्स। इट फाइट द अगेंस्ट द वार्म टू ट्रीट द इन्फेक्शन, मतलब जैसे मैंने आपको बताया इन्फेक्शन से प्रिवेंट अगर होना है तो अगर अवॉइड कराना है तो इस टैबलेट को खाएं, और अच्छी खासी ये टैबलेट है, बहुत बेहतरीन टैबलेट। बट बिना डॉक्टर के एडवाइस कोई भी टैबलेट सिरप क्रीम्स वगैरह हमने यूज नहीं करना चाहिए। ये मैं एक आपको वीडियो जो बता रहा हूँ, एक बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ कि ताकि आप कहीं भी काम करें आपको इस चीज़ के बारे में पता हो कि ये टैबलेट इस चीज़ के बारे में है, या फिर इस पेशेंट को ऐसी कंडीशन में समस्या कंडीशन से सफ़र कर रहा है उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं। डोजेस क्या है, 1 टैबलेट वंस आफ्टर फूड, मतलब खाना खाने के बाद लेना है एक टैबलेट, वो भी 24 घंटा में एक बार लेना है। ओके। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसमें बिक्सपास P टैबलेट जो होता है हमारा, इसका ट्रीटमेंट क्यों करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ द एब्डोमिनल पेन। क्या होता है, एब्डोमिनल पेन होता है। एब्डोमिनल पेन कई प्रकार के होते हैं। एब्डोमिनल जो हमारा पेन होता है ये 9 प्रकार के भी होता है। ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमने वीडियो को अपलोड किया है 9 टाइप्स के बारे में। मैं आपको वीडियो को ज़रूर आगे बताऊंगा। बट ये 9 टाइप्स का पेन के अब हमको पता करना है कि पेट में किस जगह दर्द हो रहा है। इस 9 जो टाइप्स हमारे होते हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ कि पता करेंगे कौन सी जगह ये दर्द हो रहा है। ओके। इस चीज़ के क्या कहते हैं, इंडिकेशन के थ्रू हम बात कर सकते हैं कि कहाँ दर्द हो रहा है, कैसी दवा हमको देना चाहिए। ओके। इसका साल्ट कंपोजिशन होता है। इसका कंपोजिशन क्या होता है, साल्ट कंबुफ्लिन 50 mg, मैंने पैरासीटामॉल 325 mg, इसको मिला के क्या हो गया हमारा 375 mg हो गया। ओके। इसका डोजेज यही है कि 1 टैबलेट 2 to 3 टाइम्स 1 डे आफ्टर फूड और एज अ प्रिस्क्राइब योर डॉक्टर, मतलब क्या है कि ये लेना है हमको 24 घंटे में 2-3 बार लेना है, बट ये खाना खाने के बाद। और हाँ, सबसे मेन चीज़ यही है कि डॉक्टर के बिना ऑर्डर के नहीं लेना है। ओके। डू नॉट टेक मोर देन 3 टैबलेट्स इन 24 आवर्स अनलेस एडवाइस योर डॉक्टर, बिना डॉक्टर के एडवाइस किए 3 टैबलेट नहीं लेना है। ओनली हमको अगर लेना है तो 24 घंटे में 1 से 2 टैबलेट लेते हैं। अगर डॉक्टर ने एडवाइस किया है 3 टैबलेट हम तभी लेंगे, अन्यथा नहीं लेंगे। ओके। क्योंकि डॉक्टर के पता है कि कैसी बीमारी है, कब तक ठीक होगी और कितना समय इसमें लगेगा। उसी हिसाब से डॉक्टर लोग क्या करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर को, जो भी OD BD TDS की ID ये SOS, इसके हिसाब से वो एडवाइस करते हैं। ओके। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा
नेक्स्ट हमारा बायोप्रेग एफ टैबलेट। बायोप्रेग एक टैबलेट जो होता है कि लैंग्रीडेंट्स बायोटीन फोलिक एसिड होता है ये, ओके। इसका यही है यूजेस, क्या कहते हैं, इट इज़ यूजफुल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड द प्रिवेंट द रिस्क ऑफ द मिसकैरेज, मतलब कि यह गर्भावस्था के दौरान उपयोगी और शिशुओं में गर्भपात को मतलब क्या कहता है, ये सेफ्टी बनाए रखता है, ओके। प्री मेच्योर बर्थ एंड द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इन द इन्फेंट, समय से पहले जन्म और न्यूरल ट्यूब दोष के जोखिम को रोकता है। मतलब क्या होता है कि किसी भी प्रेगनेंस या वोमेन को क्या होता है कि डिलीवरी समय होने से पहले ही क्या होता है, बेबी बर्थ ले लेता है, लेकिन उसको करेक्ट करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए टैबलेट अगर हम देंगे तो शायद ऐसी समस्या नहीं आएगी। बात को समझ रहे हैं? इस बात को मतलब यही है कि अगर क्या होता है किसी भी पर्सन को, किसी भी वोमेंस को, जो प्रेग्नेंट वोमेन होती हैं, उनकी क्या डिलीवरी पहले होने की चांस होती है, बट ये टैबलेट हमें खिलाने से कुछ क्या होता है, इम्प्रूवमेंट आ सकता है। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट इसका डोजेज देखते हैं। 1 टैबलेट वंस डेली आफ्टर मील, खाना खाने के बाद वो भी लेना है, 1 टैबलेट लेना है 24 घंटे में, यूजली ब्रेकफास्ट और लंच, ये भी खाना खाने के बाद, ओके। नेक्स्ट देखते हैं बायोसोहर्ट 2.5 टैबलेट। इसका मतलब इसका यूज़ क्यों करते हैं, मैनेज हार्ट फेल्योर, अगर हृदय घात का प्रबंध करे। हम बात करते हैं हार्ट फेल्योर क्या होता है, मतलब हार्ट फेल्योर यही मतलब होता है कि हार्ट फेल्योर 3 टाइप्स के होते हैं, हार्ट अटैक, हार्ट फेल्योर, हार्ट अरेस्ट। इन तीनों का डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा जरूर एक दिन, बट मैं थोड़ी सी नॉलेज दे रहा हूँ। हार्ट अरेस्ट मतलब ये होता है कि जो हमारा हार्ट होता है वो प्रॉपर तरह से क्या होता है, ना ही वो लेता है ब्लड को, ना ही वो प्योरीफाई करता है। जो हमारा ये हार्ट होता है ना ही लेता है और ना ही देता है किसी पर्सन को। और जो हमारा हार्ट क्या होता है, फेल्योर हो गया, हार्ट अरेस्ट हो गया, एंड हार्ट अटैक। जो हार्ट अटैक होता है वो आर्टरी या वेन से क्या होता है कि ब्लड को हार्ट तक नहीं पहुंचा पाता। और जो हार्ट फेलियर होता है, जो हमारा हार्ट प्रॉपर काम नहीं करता, उसकी तरह अन्य जगहों पे क्या कहता है, ब्लड प्योरीफाई करके नहीं पहुंचा पाता, उसको बोलते हैं हार्ट फेलियर। इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट देते हैं हाई ब्लड प्रेशर, अगर हाइपर टेंशन है तो तब भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर मतलब वही हाइपर टेंशन, वही हो गया 150/90 mmHg होता है। एंजाइना में चेस्ट पेन, इसका मतलब होगा चेस्ट पेन, अगर पर्सन को चेस्ट पेन हो रहा है तो हम टैबलेट कुछ दे सकते हैं, जैसे कि टैबलेट में मोनेटजेटियन देखते हैं 2.6 mg, या फिर रैनकार्ड दे सकते हैं, इकोस्प्रिन गोल्ड दे सकते हैं, या फिर हाईवी है तो इकोस्प्रिन 75 दे सकते हैं, या फिर टीकाबीट दे सकते हैं। ऐसी सारी जो टैबलेट हैं कुछ हम जो को पेशेंट को दे सकते हैं चेस्ट पेन में, ओके। अरिथमिया जो होता है इरेगुलर अरिथमिया मतलब अर्थात अनियमित लय, ठीक है। इसका डोजेस क्या है, हाइपर टेंशन है तो एंजाइन है तो स्टार्ट विद 2.5 mg वंस डेली, मतलब दिन में एक बार लेना, कैन बी इंक्रीज टू 5 से 10 mg इन नीडेड, उसके आवश्यकता के अनुसार, जैसे उसकी पेन किलर हो रही चेस्ट पेन, उसी के अनुसार हम उसको 5 या 10 mg दे सकते हैं, वो भी आवश्यकता के अनुसार। स्टार्टिंग टू 2.5 mg, हमको स्टार्टिंग कितना 2.5 mg, अगर नहीं कंट्रोल हो रहा तो उसके बाद हम 5 mg, अगर उससे भी नहीं कम हो तो हम 10 mg दे सकते हैं, टैबलेट एडवाइस कर सकते हैं, ओके। हार्ट फेल्योर ऑफ्टन द स्टार्टेड एट ए लोअर डोज 1.25 mg एंड द इंक्रीज ग्रेजुअली अंडर द डॉक्टर सुपरविजन। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा हार्ट फेलियर होता है उसको जो हम लोअर डोज जो होता है 1.25 देते हैं, इंक्रीज के लिए अंडर टू डॉक्टर, अगर उससे ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है तो हम डॉक्टर के अंडर इसको देंगे, और डॉक्टर क्या इसको अपने थ्रू क्या करेगा, एडवाइस करेगा पेशेंट के अकॉर्डिंग जो भी चेस्ट पेन हो रहा है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसमें। नेक्स्ट हमारा काल्डिकाइंड कैप्सूल्स जो होता है, काल्डिकाइंड जो कैप्सूल्स होता है यूजेस क्यों करते हैं, प्रिवेंशन एंड द ट्रीटमेंट ऑफ द कैल्शियम डिफिशियंसी, कैल्शियम की कमी की रोकथाम और उपचार के लिए यूज करते हैं। मैनेजमेंट ऑफ द कंडीशन लाइक द ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमालाइसिया स्केट्स एंड द हाइपोपैराथायरॉयडिज्म एंड द टैलेंटली टेटनी। इसका मतलब ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमालाइसिस, रिकेट्स, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म और द टैलेंट टेटनी जैसी स्थितियों का प्रबंध करता है। सपोर्ट फॉर द प्रेग्नेंट, नर्सिंग एंड द पोस्टमैन द पॉजल वुमेन, इसका मतलब गर्भावस्थापन कराने वाली और रजनोत्वृत्ति के बाद महिलाओं के लिए सहायता करता है। ये डोजेस क्या है, 1 कैप्सूल वंस डेली आफ्टर मील, 1 कैप्सूल लेना है वो भी खाना खाने के बाद। ये बहुत ही बेहतरीन वनली ये ब्रेस्ट फीडिंग, तो हमारी जो ब्रेस्ट फीडिंग महिला होती हैं, प्रेगनेंसी जो बच्चा बेबी को डिलीवर कराने के बाद जो भी ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं वुमेन, उनके लिए टैबलेट वेरी बेस्ट है। ये बहुत ही बेहतरीन टैबलेट है, ओके। 1 कैप्सूल वंस डेली 1 आफ्टर मील, मतलब कि वो 1 कैप्सूल 24 घंटे में एक बार लेना, बट खाना खाने के बाद। नेक्स्ट बात करते हैं सिफाकाइंड
500 इज़ ए ब्रांड नेम ऑफ द फॉर द सेफ्रोक्सिमिन 500 mg। इसका यूजेज क्या करते हैं? रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, अगर पर्सन को, पेशेंट को रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन ट्रैक इन्फेक्शन है तो मतलब RTF का मतलब, RTI का मतलब होता है रिफ्लेक्स रिस्पायरेशन ट्रैक इन्फेक्शन। ओके, इसका मतलब कि RTI, ठीक है। एंड द निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, सनसाइटिस, इसमें रिस्पायरेशन जो हमारा रेट होता है 16 से 20 होता है, कहीं 20 से 24 होता है। हमें हर जगह अलग अलग प्रकार के देखने को मिलता है, 12 से 20 भी पाए जाते हैं। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, अगर क्या होता है पेशाब के रास्ते में कोई भी प्रकार की संक्रमण हो रही है, इन्फेक्शन है, रुक रुक के पेशाब हो रही है, या फिर जलन सी हो रही है, या फिर हो ही नहीं रही है प्रॉपर, दर्द हो रहा है होने में, अगर ऐसी सारी समस्याएं तो इस टैबलेट को हम ले सकते हैं। ओके, स्किन एंड द सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, अगर त्वचा और कोमल तत्वों में संक्रमण, क्या होता है हैंड और पैर, हाथ, गलों में क्या मतलब कि गालों में अगर किसी प्रकार की खुजलीपन हो रही है, इन्फेक्शन हो रहा है, इचिंग हो रही है, तो उसके लिए हम इस टैबलेट को इंजेक्शन, ये हमारा जो टैबलेट है ओनली इन्फेक्शन के लिए सबसे बेहतरीन टैबलेट्स है जो हम यूज कर सकते हैं इसको। ईयर इन्फेक्शन, ईयर में कोई भी इन्फेक्शन तभी यूज कर सकते हैं। बोन एंड द जॉइंट इन्फेक्शन, उसके लिए यूज कर सकते हैं। सर्टेन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन लाइक द गोनोरिया के लिए यूज कर सकते हैं। प्रिवेंटिव इन्फेक्शन ड्यूरिंग सर्जरी के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, डोजेस का है 1 टैबलेट 500 mg ट्विस ए डे एवरी 12 आवर्स आफ्टर फूड, मतलब कि इसमें यही बोला गई खाना खाने के बाद 24 घंटे में 2 बार लेना है। ओके, ड्यूरेशन क्या है? टाइपिकली 5 to 10 डेज डिपेंडिंग ऑन द इन्फेक्शन, ये डिपेंड करता है इन्फेक्शन के ऊपर। जितने अगर इन्फेक्शन कम है तो उसको 5 से 10 डेज में कंट्रोल करें, अगर नहीं कंट्रोल उसको और भी आगे चला सकते हैं मेडिसिन। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कोडिस्टार DX सिरप। कोडिस्टार जो सिरप होता है DX, इसका यूज़ क्यों करते हैं? ड्राई कफ, सूखी खांसी है तब यूज़ कर सकते हैं। एलर्जिक कफ के लिए यूज़ कर सकते हैं। कोल्ड एंड फ्लू रिलेटेड कफ के लिए यूज़ कर सकते हैं। सर्दी और फ्लू से संबंधित खांसी के लिए। नेजल कॉन्स्टिपेशन एंड द रनी नोज, नाक बंद होना और नाक बहना के लिए यूज़ कर सकते हैं। चिल्ड्रन 6 से 12 ईयर्स 5 ml 1 टीस्पून, मतलब 1 टीस्पून मतलब 1 चम्मच लेना है 2 से 3 टाइम्स 1 डे, मतलब कि 24 घंटे में 3 बार लेना है ओनली, जिसको बोलते हैं TDS बोलते हैं। ओके, एडल्ट एंड द चिल्ड्रन 12 ईयर्स एबव है तो उसको 2 टीस्पून 2 से 3 टाइम, मतलब अगर 6 से 12 है तो उसको हम क्या देंगे 5 ml देंगे, 5 ml देंगे। अगर 12 से ऊपर है तो उसको हम 10 ml देंगे। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आ गया डोलोकाइन टैबलेट, इसको जैसे बोलते हैं एसिलोफेंस टैबलेट। इसका यूजेस क्या? मसल्स पेन, जॉइंट्स पेन, बैक पेन, हेड एक, टूथ एक, पोस्ट ऑपरेशन पेन, मेंस्ट्रुएशन क्रैम्प्स। इसका मतलब मसल्स पेन मतलब क्या होता है? मसल्स पेन अगर हो रहा है, जॉइंट्स पेन अगर किसी प्रकार के जॉइंट, अगर जहाँ भी जॉइंट है आपको उसमें पेन हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, हेड एक हो रहा है, सर दर्द कर रहा है, टूथ एक हो रहा है, पोस्ट ऑपरेशन अगर ऑपरेशन होने के बाद किसी प्रकार की दर्द हो रही है, मेंस्ट्रुएशन अगर मेंस्ट्रुएशन के टाइम को दर्द हो रहा है, एब्डोमिनल पेन, उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं डोलोकाइन एसिलॉक। ये गैस के लिए भी तो एंड पेन किलर भी इसको बोल सकते हैं। 1 टैबलेट टू बी डेली, मतलब 1 टैबलेट डेली लेना। एवरी 12 आवर्स फूड, मतलब 12 घंटे में 1 बार लेना है, मतलब 24 घंटे में 2 बार लेना है, और आफ्टर मील खाना खाने के बाद। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इमिकाइन टैबलेट। इमिकाइन टैबलेट क्यों कहते हैं? नोजिया एंड वोमिटिंग कॉजेज बाई, इसको नोजिया वोमिटिंग के लिए यूज़ करते हैं। गैस्ट्रोटाइटिस के, स्टमक ऑफ इन्फेक्शन, मोशन सिकनेस इन सम केसेस, कीमोथेरेपी और द रेडिएशन थेरेपी, पोस्ट सर्जरी एंड जनरल इन्फेक्शन और द फीवर, इतने सारे यूजेस कर सकते हैं इसको, जिससे बोलते हैं वोमिकाइंड या इमिकाइंड। ओके, इसका डोजेस क्या है? क्या होता है कि बहुत लोग क्या होता है इंजेक्शन नहीं लगवाते हैं, टैबलेट को थ्रू हम क्या कर सकते हैं बच्चों को ट्रीट कर सकते हैं। इसको अडल्ट है तो 4 से 8 mg अप टू 3 टाइम डेली इज़ एडमिटेड। क्या है कि अगर 4 से 8 mg देना है, वो भी 24 घंटे में 3 बार देना है एज द नीडेड, उसकी आवश्यकता अनुसार। जैसे उसकी वॉमिटिंग हो रही, ज़्यादा हो रही तो देंगे, अगर कम हो रही तो 1 ही देंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फेरिकाइन टैबलेट। यूजेस का आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, आयरन की कमी हो रहा है तो इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। एनीमिया की खून की कमी है तो, लो हीमोग्लोबिन, अगर हीमोग्लोबिन कम है तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। फटीग ड्यू टू आयरन डिफिशिएंसी, अगर क्या होता है कमजोरी है प्लस आयरन की कमी है, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। न्यूट्रिशन सप्लीमेंटेशन इन चिल्ड्रेन, बच्चों में पोषण की मात्रा की ज़्यादा हो, मतलब कि बच्चों की क्या होती है कमजोरी ज़्यादा हो तो उसके लिए यूज़ करते हैं। और रिकवरी आफ्टर ब्लड लॉस और सर्जरी,
अगर सर्जरी के टाइम क्या होता है ब्लड लॉस है उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। डोज 1 टैबलेट वंस डेली आफ्टर मील, 1 टैबलेट लेना 24 घंटे में एक बार लेना, वो भी खाना खाने के बाद। नेक्स्ट देते हैं गुड सेल्फ। गुड सेल्फ जो होता है 200 mg का टैबलेट होता है। थ्रोट इन्फेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, टॉन्सिलाइटिस, फेरेंजाइटिस, ओके, गले में संक्रमण, किसी टॉन्सिलाइटिस हो, ग्रंथ में शोध हो, सीनस इन्फेक्शन होता है, साइनस, ईयर इन्फेक्शन, टोटाइसिस मीडिया जिसे बोलते हैं। इसमें नेक्स्ट देते हैं लंग्स इन्फेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, एंड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, स्किन एंड द सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, एंड टाइफाइड फीवर के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसका डोजेज यही है कि 200 mg ट्विस्ट डेली, मतलब डेली लेना है, वो भी 200 mg का 1 टैबलेट एवरी 12 आवर्स, 24 घंटे में 2 बार लेना है, मतलब 12 घंटे में एक बार, 24 घंटे में 2 बार, वो भी बोला जाता है जिसे BD। ओके, नेक्स्ट एंड ड्यूरेशन ऑफ 5 to 10 days डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स एंड द सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन। ये मतलब क्या है, सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन के ऊपर काउंटर बात करती है। अगर आपकी WBC का ज़्यादा है, आपकी मतलब जिसे बोलते हैं वाइट ब्लड सेल, अगर आपकी 15,000 तो इस टैबलेट को हम यूज़ कर सकते हैं। और नहीं तो हम इंजेक्शन का पिप्टाज इंजेक्शन, वो भी 4.5 ग्राम जिसे बोलते हैं पिप्रासिलिन, 4.5 ग्राम का यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं इसमें। नेक्स्ट हमारा नेफ्रोजोन कैप्सूल्स यूजेस का, अगर सपोर्ट इन द क्रोनिक किडनी डिजीज़, अगर CKD की प्रॉब्लम है तो इसको यूज़ कर सकते हैं किडनी से रिलेटेड। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रेडिएक्शन इन द किडनी सेल्स, गुर्दे की कोशिकाओं में ऑक्सीडेटिव तनाव में कमी कोई प्रॉब्लम हो तभी यूज़ कर सकते हैं। किडनी से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो इसको यूज़ कर सकते हैं। इंप्रूवमेंट इन द न्यूट्रिशनल स्टेट इन द रीनल पेशेंट, अगर गुर्दे के रोगियों को पोषण से संबंधित कोई समस्या है तो उसके सुधार के लिए यूज कर सकते हैं। मे हेल्प विद द फटीग मसल्स वीकनेस एंड द इम्यूनिटी इन काइंडली पेशेंट, गुर्दे के रोगियों के में थकान, मांसपेशियों कमजोरी और प्रतिरक्षा में मदद कर सकता है। डोजेज यही है कि 1 टैबलेट 1 डे वंस और ट्विस्ट डेली आफ्टर फूड, मतलब खाना खाने के बाद लेना है, वो भी 24 घंटे में एक बार लेना है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हमसे नोसिकाइंड 0.1% नेजल स्प्रे होता है। ये नेजल स्प्रे मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताया। नेजल कॉन्स्टेशन ड्यू टू नाक बंद होने के कारण, कोल्ड और फ्लू, सर्दी या फ्लू है तो, सेंसाइटिस है तो, एलर्जी की राइनाइटिस है, अपर द रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, किसी भी प्रकार की अगर ऐसी समस्या है तो इस नोजल को क्या करना है, नाक में 2 ड्रॉप क्या डालना है, 2 ड्रॉप नाक को, मतलब वो भी लेट करके, ठीक है, 2 बूंद डालना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसमें डोजेस क्या है। एडल्ट एंड चिल्ड्रेन ओवर 12 years 1 स्प्रे इन द ईच नोस्ट्रियल एवरी 8 to 10 hours, मैक्सिमम 3 sprays पर डे इन ईच नोस्ट्रियल, डू नॉट यूज फॉर द मोर देन 5 consecutive days. Children 6 to 12 years, if the pediatric version is used, 1 spray in each nostril every 10-12 hours, once only under the doctor's guidance. ओके, डॉक्टर के गाइडेंस के हमें अकॉर्डिंग बात करना है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें देखते हैं न्यूरोकाइंड प्लस कैप्सूल्स, जो ये यूजेस क्यों करते हैं, नंबनेस और द टाइटलिंग इन हैंड्स और फिट के लिए यूज़ कर सकते हैं। नर्व पेन, बर्निंग और द शूटिंग पेन के लिए यूज़ करते हैं। वीकनेस इन द मसल्स के यूज़ करते हैं। डायबिटीज़ रिलेटेड नर्व प्रॉब्लम के लिए यूज़ कर सकते हैं। विटामिन B12 डिफिशिएंसी के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसका डोजेस का 1 कैप्सूल वंस डेली आफ्टर फूड। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हमने मैस्फेल टैबलेट जो होता है यूज करते हैं हम इसको। यूजेस ये इसके थ्रोट इन्फेक्शन लाइक टॉन्सिलाइटिस और द फ्रेंजाइटिस, गले में संक्रमण जैसे टॉन्सिलाइटिस या ग्रसनिस की प्रॉब्लम हो। ईयर इन्फेक्शन ओटाइटिस मीडिया जिसे बोलते हैं, कान में संक्रमण हो। लंग्स इन्फेक्शन जिसे बोलते हैं ब्रोंकाइटिस और द माइल्ड निमोनिया, फेफड़ों में संक्रमण जैसे ब्रोंकाइटिस या हल्का निमोनिया की असर हो। नेक्स्ट बात करें यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, इसमें पेशाब के रास्ते किसी भी प्रकार की समस्या जिसे बोलते हैं UTI। ओके, इसका डोजेज यही है कि 1 टैबलेट एक टैबलेट वंस और द ट्विस्ट डे, मतलब 24 घंटे में एक बार, 24 घंटे में 2 बार लेना है डिपेंडिंग ऑन द इन्फेक्शन के ऊपर। ड्यूरेशन 5 से 10 डेज और द प्रिस्क्राइब डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर के थ्रू में प्रिस्क्राइब करा के ही जो भी प्रिस्क्राइब किया हो उसके थ्रू हमको लेना है इस चीज़ को, और किसी भी अपने फालतू नहीं लेना है कि किसी, ठीक है। नेक्स्ट बात का मैन फोर्स 5 या 10 mg, इसका यूज इरेक्टिल डिस्फंक्शन, इनेबिलिटी टू गेट और द कीप और इरेक्टाइल
डिस्फंक्शन स्तंभ पाने या बनाए रखने में असमर्थता करता है। समटाइम्स वो यूज फॉर द पल्मोनरी हाइपरटेंशन अंडर द मेडिकल सुपरवाइजन, कभी कभी फुस्फुसियाँ उच्च रक्तचाप के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका डोजेज 50 mg और 100 mg टेक वंस डेली अबाउट 30 से 60 मिनट बिफोर सेक्सुअल एक्टिविटी। ठीक है। एंड लास्ट हमारा आ गया, इसमें देखते हैं मॉक्सिकाइंड सीवी टैबलेट। मॉक्सिकाइंड सीवी टैबलेट जो होता है यूजेस किस लिए करते हैं इसको? थ्रोट इन्फेक्शन, टॉन्सिलाइटिस, फेरेंजाइटिस, गले में संक्रमण किसी प्रकार का हो तो उसके लिए यूज करते हैं। सनसाइनिस इन्फेक्शन हो तो, या ईयर इन्फेक्शन हो तो, लंग्स इन्फेक्शन, ब्रोंकाइटिस, फेफड़ों में संक्रमण की समस्या हो तो, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए, स्किन इन्फेक्शन के लिए, डेंटल इन्फेक्शन के लिए। इतनी सारी समस्या से अगर आप सफ़र कर रहे हैं इस पेशेंट के लिए हम इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। इतने सारे मेडिसिन आपको बताएं। इसका डोजेज यही है कि 5 + 500 50 + 500 mg एवरी 8 आवर्स 3 टाइम्स, मतलब कि 24 घंटा में इसको 3 बार लेना है। ओके, मतलब हर 8 घंटे पे। वीडियो को ये लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है इसके लिए मैं आपको बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और ऐसी वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। इतने सारे मैंने मेडिसिन बताया, आप लोग कभी भी अपने मन से कोई भी मेडिसिन नहीं लेना है, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्राइब किए, बिना डॉक्टर के ऑर्डर किए कोई भी मेडिसिन नहीं लेना। अगर आप लेंगे उसके जिम्मेदार खुद होंगे, ना कि आप वीडियो वाले को देंगे। ठीक है। जो भी वीडियो बनाता है आप बस इसलिए बनाता है कि ताकि किसी भी पर्सन को, किसी भी नर्सिंग स्टूडेंट या फार्मा स्टूडेंट, एमएलटी या फिर डी फार्मा, बी फार्मा, बीएससी नर्सिंग, किसी भी प्रकार की कोई भी स्टूडेंट है, इसलिए ऐसा नॉलेज दिया जाता है ताकि उनको ये पता हो कि कहीं भी ड्यूटी कर रहे हैं तो उनको ये पता होना चाहिए कि हमें ऐसी भी मेडिसिन पढ़ी है तो इस मेडिसिन का मतलब क्या होता है। तो जैसा कि फिजिशियन होता है, पीडियाट्रिक हो गया, कार्डियोलॉजी हो गया, न्यूरोलॉजी हो गया, या फिर वो हो गया आर्थोलॉजी हो गया। अगर ऐसे सारे पेशेंट हैं, अगर ऐसे सारे अगर हॉस्पिटल हैं तो हर एक हॉस्पिटल में अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ एडवाइस होती हैं, अलग अलग प्रकार की ट्रीटमेंट होती है, अलग अलग तरीके के नियम होते हैं हर जगह के। तो वो क्या यूज़ कर रहे हैं वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए हम कहते हैं हर जगह एक ही मेडिसिन नहीं चलती, हर एक मेडिसिन की कई भी नाम से आते हैं, कई भी कंपनी का आते हैं। तो ऐसे हमें जो मेडिसिन होती है, जो हमारा एक डोलो होता है 650 होता है, पैरासीटामॉल एक ही नाम से आते हैं। क्या होता है कि डोलो कन्फ्यूज 650 mg जो होता है हमारा उसके लिए यूज़ होता है कि फीवर या फिर पेन किलर की समस्या हो, अगर हेडेक की समस्या तो हम एक अल्ट्राम टैबलेट भाई यूज़ कर सकते हैं। बट उसको यूज़ करने से पहले हमें एक बार देखना चाहिए कहाँ उसकी सेड में दर्द हो। जैसे कि हमने आपको ये चीज़ बताया कि आपको जो पेट में दर्द होता है कि 9 प्रकार के पेट में दर्द होता है। तो मैं इस वीडियो को मैं अपलोड करूँगा एक दिन ज़रूर, मैं तो बताऊँगा कि 9 प्रकार के पेट में दर्द जो होता है कि हम डॉक्टर लोग जो देखते हैं कि स्टेथोस्कोप मेजर करते हैं स्टेथोस्कोप से, तो ये यहाँ यूज़ करते हैं। देखते हैं कि स्टेथोस्कोप जो यूज़ करते हैं, आप कभी बताते हैं पेट में गैस है, पेट में दर्द होता है, तो स्टेथोस्कोप कहीं जगह लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? ताकि हमें मेजर हो जाए कि कौन सी जगह दर्द हो रहा है, उसका उस चीज़ का दर्द जो उस अलग अलग दवाइयाँ होती हैं। तो मैं आपको ज़रूर इस वीडियो में आऊँगा। बस वीडियो को आप लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, जितने भी हमारे नर्सिंग स्टूडेंट है, फार्माकोलॉजी स्टूडेंट है, डी फार्मा, बी फार्मा, बीएससी नर्सिंग, उन लोग के लिए बहुत बेहतरीन नॉलेज है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।